हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग हिंदी जीके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नया भारत नया कानून, बदल गया देश का कानून। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के 3 नए आपराधिक कानून के बारे में। दोस्तों, भारत में 3 पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह पर 3 नए आपराधिक कानून बनाए गए हैं, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। ये क्लास प्रत्येक भारतीय के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कानून के बारे में प्रत्येक भारतीय नागरिक को पता होना चाहिए, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको इस क्लास में दूंगा। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2024 से भारत में कौन सा नया आपराधिक कानून लागू हुआ? तो भारतीय न्यायिक संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा सुरक्षा संहिता 2023, यानी कि उपयुक्त सभी ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू हो गए हैं और ये तीनों कानून संसद में दिसंबर 2023 में पारित हो गए थे। लेकिन ये लागू कब हुए हैं? तो 1 जुलाई 2023 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गए हैं। तो 3 कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया आपराधिक कानून यानी कि भारतीय साक्ष्य संहिता BSA 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान भारतीय साक्ष्य संहिता BSA ने लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पुराना कानून कौन सा था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया आपराधिक कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC 1860। तो भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान लिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया आपराधिक कानून यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 ने किस कानून का स्थान लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 ने लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये लोकसभा में कब पारित किए हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 दिसंबर 2023 को ये तीनों विधेयक लोकसभा में पारित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक विधेयक यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 राज्यसभा में कब पारित हुए हैं? तो राज्यसभा में राइट आंसर हो जाएगा 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में ये विधेयक पारित हो गया था। लोकसभा में कब हुआ था? तो लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को पारित हुआ था और राज्यसभा में 21 दिसंबर 2023 को पारित हुआ। और अगर क्वेश्चन आए कि ये तीनों कानून संसद में कब पारित हुए थे, तो संसद में 21 दिसंबर 2023 को ये पारित हो गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 3 नए आपराधिक विधेयक यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर राष्ट्रपति ने किस दिन हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया था। और राष्ट्रपति जब विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है उसके बाद वो विधेयक कानून या अधिनियम बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता IPC 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बदलाव के लिए लोकसभा में किस दिन बिल पेश किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, 12 दिसंबर 2023 को भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को
लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 को पेश किया गया था। और लोकसभा ने कब इसे पारित कर दिया था? तो 20 दिसंबर 2023 को इसे पारित कर दिया था लोकसभा ने। और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को इसे पारित कर दिया था। और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर 25 दिसंबर 2023 को कर दिया था। और ये लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है। और लोकसभा में किस दिन पेश किया गया था? तो 12 दिसंबर 2023 को पेश किया गया था। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशद्रोह के मामले में आईपीसी की धारा 124 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? तो देशद्रोह के मामले में पहले धारा 124 लगाई जाती थी, तो अब इसके स्थान पर धारा बदलकर क्या कर दी गई है? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कानूनी सभा के मामले में आईपीसी की धारा 144 के स्थान पर किस कानून ने स्थान लिया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर दंगे हो जाते थे या भीड़ भाड़ इकट्ठी हो जाती थी, वहाँ धारा 144 लगाई जाती थी। तो अब ये धारा 144 ने किसका स्थान ले लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 187 यानी कि 187। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो हत्या के मामले में पहले धारा कौन सी लगती थी? 302। अब इसके स्थान पर कौन सी धारा लगेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 अब लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्या का प्रयास के मामले में आईपीसी की धारा 307 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 109 ने इसका स्थान ले लिया है। हत्या के प्रयास के मामले में अब कौन सी धारा लगेगी? तो 109 लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्कर्म यानी कि रेप के मामले में आईपीसी की धारा 375, 376 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो दोस्तों पहले रेप के मामले में धारा 375 और धारा 376 लगती थी, लेकिन अब जब कानून में बदलाव कर दिया गया तो अब इसमें धारा लगेगी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, 64 और 70। ये आपको ध्यान रखना है। तो दुष्कर्म या रेप के मामले में धारा अब कौन सी लगेगी? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, 64 और 70। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानहानि के मामले में आईपीसी धारा 499, 500 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो पहले मानहानि के मामले में धारा 499 और 500 लगती थी, लेकिन अब लगेगी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगी के मामले में आईपीसी की धारा 420 के स्थान पर किस कानून ने स्थान ले लिया है? तो जो ठग लोग होते हैं वो कैसे होते थे? 420 होते थे। तो धारा कौन सी लगती थी? 420। अब इसे 420 की जगह कौन सी धारा लगेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 344। अगर 316 की जगह आता है 318 तो ये भी सही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है? ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो अब एफआईआर से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। सही है। 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का दौरा आवश्यक किया गया है। ये भी सत्य है। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी का अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सभी अदालतों को किस वर्ष तक कंप्यूटराइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2027 तक देश के सभी अदालत को कंप्यूटराइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए अपराध कानून में निम्न में से किस सुविधा का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईएफआईआर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर नए आपराधिक कानून में इसका प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ईएफआईआर का विस्तृत रूप क्या है?
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये EFIR का विस्तृत रूप है या पूर्ण रूप है। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक की जगह इलेक्ट्रिक भी लिखा हुआ मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक होगा और एफ मतलब फर्स्ट, आई मतलब इंफॉर्मेशन और आर मतलब रिपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक कानून के क्षेत्र में CRPC का विस्तृत रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये CRPC का फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आपराधिक कानून के क्षेत्र में IPC का विस्तृत रूप क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इंडियन पिनल कोड। ये IPC का फुल फॉर्म है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC 1860 कब लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा है जो कानून बदले गए हैं उनको कब लागू किया गया था, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता 1860 लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1974 को भारत में दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 1974 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 कब लागू हुआ था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य संहिता 1872 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? जो अभी कानून बदल के नया कानून बनाया है, कौन सा कानून है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 531 धाराएं हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता BNSS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 358। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य संहिता BSS 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 170 भारतीय साक्ष्य संहिता BSS में धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EFIR को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0FIR को EFIR के अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 की धारा 111 में किस अपराध को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगठित अपराध को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 में परिभाषित किया गया है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की किस धारा में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने को आतंकवाद की श्रेणी में रखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 113 में भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा खतरा पैदा करने वाले को आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाएगा, ये कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में किस शब्द को समाप्त कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजद्रोह। भारतीय न्याय संहिता 2023 में राजद्रोह शब्द को समाप्त कर दिया है और इसकी जगह देशद्रोह शब्द को लाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादीशुदा होते हुए कपट पूर्व दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल सजा का प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 साल। शादीशुदा होते हुए अगर दूसरी शादी करते हैं तो अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉब लिंचिंग को BNS यानी कि भारतीय नागरिक संहिता 2023 की किस धारा में परिभाषित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉब लिंचिंग इससे पहले धाराओं में नहीं था, लेकिन इसे
हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा था और इसे मॉब इसमें शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक धारा 103 का 2 में मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए आपराधिक कानून को निम्न में से नए आपराधिक कानून को लेकर निम्न में से क्या सही है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। यौन उत्पीड़न के केस में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। ये सभी पॉइंट सही है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पूरे भारत में किस दिन लागू हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2024 को ये तीनों कानून भारत में लागू हो गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, नए आपराधिक कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत भारत में प्रथम एफआईआर कहाँ दर्ज हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के कमला मार्केट में नए आपराधिक कानून के तहत 1 जुलाई 2024 को रिपोर्ट दर्ज करी गई थी। और राज्य की बात करें तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में नए आपराधिक कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रथम एफआईआर दर्ज की गई थी। और राज्य पूछे तो एमपी है, और केंद्र शासित प्रदेश पूछे या पूरे भारत की बात करें तो कमला मार्केट या नई दिल्ली में की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। आज का टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 1860 कब लागू हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। आई होप फ्रेंड्स, मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।